आज से 6 राज्यों के तूफानी दौरे पर पीएम मोदी अगले 72 घंटे में 6 राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 1,10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री। पीएम मोदी 4 से 7 मार्च के बीच तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार का दौरा करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तमिलनाडु जाएंगे और कल पक्कम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद शाम 7:15 बजे चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज रात हैदराबाद के राजभवन में रुकेंगे। इधर पीएम मोदी के कल के कार्यक्रम की शुरुआत भी तेलंगाना में विकास के कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ होगी और इसके बाद पीएम संगारेड्डी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 5 मार्च को ओडिशा के चंडीखोल में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा और रेल सड़क से जुड़ी कई परियोजनाएं होंगी। पीएम मोदी कल कोलकाता राजभवन में विश्राम करेंगे और 6 मार्च को कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बरासात में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का बिहार और जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू होगा। पीएम एक हफ्ते के भीतर बंगाल और बिहार का दूसरी बार दौरा करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक हुई। इसमें विकसित भारत पर प्रेजेंटेशन दिया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की इस आखिरी मंत्रिपरिषद की मीटिंग 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इसमें विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 वर्ष के कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि जून में पेश होने वाले बजट में विकसित भारत की झलक दिखनी चाहिए। सूत्र के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में मंत्रियों को सरकारी योजनाओं पर बात करने की बात कही। पीएम ने उन्हें हिदायत दी कि वो विवादित बयानों से बचें और सोच समझकर बयान दें। पीएम ने मंत्रियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि जाइए, जीत कर आइए, जल्द फिर मिलेंगे। इधर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की सियासत काफी गर्मा गई है। बताया जा रहा है कि 12 नगर के टीएमसी विधायक ममता दीदी से बहुत नाराज हैं। वो जल्द ही पार्टी को छोड़ सकते हैं। बंगाल में टीएमसी का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले कई बार से विधायक तापस राय ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कई जगहों पर तापस राय की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। खबर है कि तापस को टीएमसी के सर्वोच्च अधिकारी ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने उनकी बात भी अनसुनी कर दी। यहाँ तक कि टीएमसी के एक वरिष्ठ मंत्री भी उनके घर गए थे, लेकिन तापस राय ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तापस राय ने साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। सूत्रों से खबर है कि तापस राय जल्द ही बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और देश में आतंकी फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सोने की तस्करी के जरिए भी टेरर फंडिंग की जा रही है। आतंकियों ने हवाला के अलावा अब सोने की तस्करी के जरिए भी फंडिंग का रास्ता तैयार कर लिया है। हाल ही में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनकी पहचान हयान कोला और काकू तौफीक के रूप में हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब काकू तौफीक की पत्नी वशिक से पूछताछ की तो उसने खुद को इंडियन मुजाहिदीन के सरगना रियाज भटकल, इकबाल भटकल और यासीन भटकल की बहन बताया। इसके बाद सेंट्रल एजेंसियों ने भी सोने के जरिए टेरर फंडिंग के एंगल से तफ्तीश शुरू कर दी है। पंजाब में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने लगी है। कैसे भगवंत मान सरकार में पंजाब में शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव हो रहे हैं, आप देखिए रिपोर्ट। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। इन स्कूलों में छात्रों की अच्छी पढ़ाई की हर सुविधा मौजूद है। यहाँ अच्छी लैब, अच्छे खेल के मैदान और स्विमिंग पूल भी है। इन सुविधाओं से छात्र, शिक्षक और सरकार सभी खुश हैं। पंजाब में 13 और नए स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन हो रहा है। जो सुविधाएं अब तक आपने नामी गिरामी स्कूलों में देखी होंगी, पंजाब सरकार उन्हें सरकारी स्कूलों में मुहैया कराने में जुटी है, जिसका लाभ गरीब छात्रों को होगा। और चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के आज चुनाव होने हैं। दोनों पदों के लिए इंडी गठबंधन का बीजेपी से सीधा मुकाबला रहेगा।
मेयर चुनाव विवाद के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज सुबह 10 बजे होने जा रहा है। विवाद की आशंका को देखते हुए चुनाव की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी पार्षद वोटिंग के दौरान अपने किसी समर्थक या सुरक्षा कर्मी को साथ नहीं ले जा सकेगा। सभी पार्षदों और आसपास के इलाकों की सुरक्षा चंडीगढ़ पुलिस के हवाले होगी। चुनाव के दौरान नॉमिनेटेड पार्षद के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट नकार चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुसलमानों को आबादी के हिसाब से लोकसभा प्रत्याशी बनाने की मांग है। उन्होंने साफ कहा कि अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात के अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने तमाम राजनीतिक दलों को चेतावनी दे दी है। खासकर एनडीए गठबंधन में शामिल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से टिकट देने की मांग की। बरेली में अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिसकी आबादी 6% है उसको सबसे ज्यादा टिकट दिया जा रहा है और 22% आबादी वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब नरम हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं और वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहते हैं। मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और हरियाणा की जननायक जनता पार्टी सहयोगी दल बीजेपी से लोकसभा सीट शेयरिंग में मंथन पर जुटी है। राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जल्द ही इस मुद्दे पर फैसले की उम्मीद जताई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एनडीए गठबंधन के तहत अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और उम्मीद है कि हरियाणा को लेकर भी जल्द बातचीत होगी। चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएससी को देगी। बैठक के बाद पीएससी अंतिम में। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी में आने वाले वक्त में काशीराम और चौधरी देवीलाल को भारत रत्न देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। दौर अगले दिनों में चलता है, बैठ के चर्चा करके इस पर निष्कर्ष। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन करेंगे। मोहन यादव के साथ 65 सदस्यीय डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा। दोपहर करीब 4:45 बजे विशेष विमान महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही लखनऊ पहुंच चुके हैं। हमारा पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम पे जाएगा। जब भगवान श्री राम का 22 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश हुआ, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरे साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य सपत्नी अपना ये यात्रा करेंगे तीर्थ। अयोध्या में सरकार की तरफ से सांसद लल्लू सिंह और बीजेपी की ओर से शैलेंद्र कोरी मोहन कैबिनेट का स्वागत करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में अयोध्या में पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट आती है। मुस्लिम समाज के लोग आज ये पवित्र धरती प्रयागराज से चलकर यहाँ पे अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए आए हैं। धारा 370 35 हो, 3 तलाक हो या राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, हम देश के हर कोने में जन जागरण के रूप में इसको ले जा रहे थे। हमारा बहुत अरसे से प्रोग्राम चल रहा था कि भाई किसी भी तरीके से ये मंदिर बनना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा जिसके प्रतीक श्री राम हैं वो हमारा बना रहना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ईडी ने केजरीवाल को आज पेशी के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को 8वां समन जारी करते हुए आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी उन्हें 7 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर जरूरी बताते हुए कहा है कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगा तभी वो ईडी के सामने पेश होंगे। केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का भी रुख किया है और कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में पहुंच जाएगी और उसके बाद वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।
राहुल की न्याय यात्रा शिवपुरी और गुना होते हुए राजगढ़ जिले में प्रवेश करेगी और वो दोपहर 1 बजे राघोगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राघोगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का इलाका है। राहुल गांधी अपने वाहनों के काफिले के साथ शाम 4 बजे ब्यावरा के पीपल चौराहे पर पहुंचेंगे और वहां गाड़ी पर से ही लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी इंदौर नाका, भोपाल बाईपास, आगरा मुंबई होते हुए करणवास के पास शेरपुरा गांव पहुंचेंगे और करीब 200 किसानों के साथ खाट पंचायत करेंगे। और सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में एनएचएआई के 2 बड़े अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की। सीबीआई ने एनएचएआई नागपुर के जीएम और हरदा के डीजीएम समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके ठिकानों से रिश्वत की रकम के साथ 1 करोड़ 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आरोप है कि भोपाल की एक निजी कंपनी के डायरेक्टर ने एनएचएआई यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से आवंटित की गई कई सड़क परियोजनाओं के पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने, बिलों पर कार्यवाही करने और दिए गए काम की सही प्रगति के बदले में अपने कर्मचारियों के जरिए उन्हें रिश्वत पहुंचाते रहे हैं। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाया और एनएचएआई के आरोपी महाप्रबंधक प्रोजेक्ट मैनेजर को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत केस में माननीयों को छूट पर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुनाएगा। 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ पीवी नरसिम्हा राव केस में 1998 के फैसले की दोबारा से जांच से संबंधित मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रही है। सीता सोरेन पर 2012 में लोकसभा चुनाव के लिए वोट देने के बदले में रिश्वत लेने का आरोप है। अक्टूबर में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि रिश्वतखोरी कभी भी मुकदमे से छूट का विषय नहीं हो सकती है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद विधायक को कानून से ऊपर रखना नहीं है। 7 जजों के बेंच जेएमएम सांसद रिश्वत मामले में अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है, जिसमें सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने वालों के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली थी। और यूपी में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने उसके घोषित उम्मीदवार पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है राजभर ने, देखिए ये रिपोर्ट। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बलिया के सिकंदरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद सलेमपुर लोकसभा सीट से 2 बार से लगातार बीजेपी सांसद और तीसरी बार के उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। जो साथी आपके बीच में आपको रोकना चाहते हैं, जरा उनसे पूछो कि 5-5 साल 10-10 साल सांसद रहे हो, किसी गरीब को 5,000 रुपया इलाज के लिए दिया क्या तुमने? अपने संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की कार हादसे का शिकार हो गई। मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बीजेपी पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार एक सड़क हादसे में उस समय बाल बाल बच गए जब उनकी कार नादिया जिले के शांतिपुर में नेशनल हाईवे नंबर 34 पर एक पुलिस बैरिकेड से टकरा गई। हादसे में सुकांत के सिर पर चोट लगी है। उनकी कार में सवार 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। बीजेपी की राज्य इकाई ने हादसे की तस्वीर साझा करते हुए इसे मजूमदार पर किया गया जानलेवा हमला बताया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक बंगाल के लोगों के समर्थन की वजह से सुकांत मजूमदार को बचा लिया गया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक बंगाल के लोगों के साथ की वजह से सुकांत मजूमदार को बचा लिया गया, जबकि पुलिस ने इस दुर्घटना के लिए सड़क पर जारी मरम्मत कार्य को जिम्मेदार ठहराया। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक मरीज की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ और तोड़फोड़ हुई। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के आसनसोल के एक नर्सिंग होम की है, जहां मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके मरीज की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद आसनसोल साउथ थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। हम लोग चाह रहे डॉक्टर झा बताए कि किस वजह से मेरा पेशेंट मारा गया, क्या वजह था। एक अपेंडिक्स का बीमारी से कोई भी नहीं मारा जा सकता। हैदराबाद के एक रेस्तरां में मारपीट और हंगामा आखिर क्यों हुआ, जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए।
हैदराबाद के एक मशहूर रेस्तरां में हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र नगर इलाके के एक रेस्तरां में रविवार को कुछ लोग पहुंचे और खाना मांगने लगे। कर्मचारियों ने रेस्तरां बंद करने का समय बताकर जब खाना देने से इनकार कर दिया तो इससे नाराज कुछ आरोपी रेस्तरां में घुस गए और वहां मौजूद दूसरे लोगों के साथ मारपीट की और रेस्तरां में तोड़फोड़ भी की। आरोपी की गुंडागर्दी की वारदात रेस्तरां में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। रेस्तरां एडमिनिस्ट्रेशन ने शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और सोनभद्र में कार पर राख से भरा ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। कई घंटों की तक किसी को हादसे के बारे में पता ही नहीं चला। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में राख से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलटने से हादसे में कार सवार एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। कार कई घंटों तक ट्रक के नीचे दबी रही और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कार में सवार मारे गए सभी लोग मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले थे। सारे लोग किसी काम से वाराणसी जा रहे थे। घंटों खोजने के बाद मोबाइल की आखिरी लोकेशन का पता चलने से पुलिस को हादसे की जानकारी मिली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। और बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर बारातियों से भरी एक गाड़ी नहर में गिर गई। इसमें 8 लोग सवार थे। परिवार वालों के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अभी भी लापता हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी और एसएसपी सहित जिले के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। 5 लोगों को रेस्क्यू कर नहर से निकाला गया, जबकि 3 लोग अभी भी लापता हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए के मदद की घोषणा की। एक चाचा थे, कॉन्टेक्ट में रिश्तेदारी में थे, वो शादी में जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, गाड़ी ड्राइवर ने नहर में वो कर दी, उस पर वो नहीं हो पाई कवर। 2 सिस्टर की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के हरदा में बड़ा हादसा हो गया और कार में आग लग जाने से एक युवक की मौत हुई। कल रात करीब 9:30 बजे हरदा मगरदा मार्ग पर यह हादसा हुआ, जब बालागांव के पास से तेजी गति से आ रही कार एक पुलिया से टकरा गई। देखते देखते कार में आग लग गई। यह आग इतनी तेज थी कि मदद के लिए कोई भी पास नहीं पहुंच सका। कुछ ही देर में आग जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। जब लोगों ने देखा तो कार में सवार 36 वर्षीय युवक अतुल की जिंदा जलने से मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कार के दरवाजे को तोड़कर मृतक के शव को बाहर निकाला, जो पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद से खबर। गाजियाबाद में दरवाजा बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग में कोई हताहत नहीं हुआ। गाजियाबाद के मोहन नगर में रविवार को पीवीसी दरवाजे, खिड़की और दूसरे सामान बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग से आसमान में धुएं का गुबार बन गया, जिसके चलते फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को रेस्क्यू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फैक्ट्री में लगी आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। पूरे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे फैली हुई थी। पीछे से जेसीबी की सहायता से दीवार तोड़ते हुए आग बुझाना चालू किया और 2 ब्रांच आगे से चालू की। ये फैक्ट्री उस समय बंद थी, कोई फंसा हुआ नहीं था, कोई हताहत नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं। खबर जयपुर से। जयपुर का एक मासूम एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर उसके इलाज की मदद के लिए मुहिम चलाई जा रही है। ये जयपुर का रहने वाला 22 महीने का हृदयांश है, जो एक गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA से पीड़ित है। बीमारी का एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है, जिसकी कीमत करीब 17.5 करोड़ रुपए है। बच्चों के परिजन लोगों से उसके इलाज के लिए दान करने की अपील कर रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से, राज्य के निवासियों से और सभी से यही अपील है, हमारे बच्चे को बचाने की मुहिम में आप जो भी सहयोग कर सकें, जो भी दान कर सकें, आप हमारे बच्चे के लिए दान करें। वो आपका दान हमारे बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप। और देखिए, INLD के अध्यक्ष रहे नफे सिंह हत्याकांड के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। दोनों शूटर को झज्जर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी कपिल सांगवान और फनंदू गैंग से है। पुलिस को अभी 2 शूटर्स की तलाश है। तो INLD के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह हत्याकांड को लेकर ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आ रही है। झज्जर पुलिस ने गोवा से बड़ी गिरफ्तारी को अंजाम दिया है।
भारत और जापान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में दुश्मनों के ठिकाने तबाह कर दिए। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तानी सीमा के पास एक बार फिर से टैंक और मिसाइलें गरज रही हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में भारत और जापान की सेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज जारी है। युद्धाभ्यास के दौरान बाज ने दुश्मन की लोकेशन दिखाई, जिसके बाद दोनों सेनाओं ने जमीन पर दुश्मन के खेमे को निस्ते नाबूद करने की ट्रेनिंग पर काम किया और आतंकी ठिकानों की घेराबंदी की। धर्म गार्जियन भारत जापान सामरिक सहयोग के तहत इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास में दोनों देशों के सेनाओं के 40-40 जवान शामिल हैं। महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर शिवालयों में तैयारियां तेज हो गई है और इसी के तहत रामेश्वरम में अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। देश भर के मंदिरों में महाशिवरात्रि की तैयारी तेजी से चल रही है। तमिलनाडु के रमानाथपुरम में महाशिवरात्रि से पहले रमानाथ स्वामी मंदिर में अनुष्ठान किया जा रहा है। इस दौरान भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान राम को रथ पर बिठाकर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। भक्त सड़क के किनारे खड़े होकर दर्शन करते नजर आए। और चमोली में भारी बर्फबारी के बाद लोगों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई। उत्तराखंड के चमोली से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। औली में पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा दिखा। भारत तिब्बत सीमा पर नीति, गमशाली, मलारी, फरकिया गांव में भी बर्फ की चादर बिछी दिख रही है। हालांकि बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हनुमान चट्टी में बंद कर दिया गया है। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा और दिल गाटन हो रहा है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई है। बर्फबारी के चलते कई इलाकों में आवाजाही बंद है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें चंबा की जनजातीय क्षेत्र पांगी किलाड़ से सामने आई है। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद नजर आ रहा है। सड़क पर भी कई इंच तक बर्फ की मोटी परत जमी है, जिसके चलते आवाजाही बंद है। कुल्लू जिले के लाहौल स्पीति और कुल्लू में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जमी बर्फ को आम लोग भी हटाने में जुटे हैं। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते एवलांच के खतरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों से आपदा की हालत में सूचना देने की अपील की है। और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ बर्फ हटाने काम में जुटा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें कश्मीर के सोनमर्ग से सामने आई है, जहां पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के चलते तापमान माइनस में पहुंच चुका है। वीडियो में दिख रहा है कि पूरे इलाके में कई फीट मोटी बर्फ की चादर पसरी है। बर्फबारी के बीच मौसम विभाग ने कई जगहों पर एवलांच का खतरा जताया। ऐसे में लोगों से संवेदनशील जगहों से दूर रहने की अपील की गई है। सोनमर्ग से रंगा मोड़ तक बीआरओ बीकन के जरिए बर्फ हटाने के काम में जुटी है।